दाखिल होने का मकाम है इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के मज़ार में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब यहाँ से अभी हम दाखिल होंगे इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के यहाँ दाखिल होंगे अभी हम। और अस्सलामु अलैकुम या नबी अल्लाह। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, बीबी नरजिस खातून और इमाम हादी अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक यहाँ मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आए आप लोगों को मैं इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, इमाम हादी अलैहिस्सलाम, बीबी नरगिस खातून और इमाम की एक बहन से आपको मिलाता हूँ। आ जाएँ आप मेरे साथ। इंशाअल्लाह यहाँ पे जो मज़ार है ये इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का, बीबी नरजिस खातून का और इमाम हादी अलैहिस्सलाम का है। ये वो मज़ार है कि जिसके बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। ये मज़ार हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम जो वालिद हैं इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के, जो वालिद इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के जो ज़िंदा हैं, उनके मज़ार में आने का शरफ़ हासिल हुआ है, तौफ़ीक़ हुई है यहाँ पे। और ये वो मज़ार है कि जहाँ पे आने के लिए बहुत ही मुश्किल होता है और हमें ये तौफ़ीक़ नसीब हुई अल्लाह ताला की तरफ से। और हम शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ताला ने हमें ये तौफ़ीक़ दी और हम आए यहाँ पे। तो हम लोगों ने आप लोगों को ये नज़ारा कराया किस तरह से ये, और आप लोगों की जो हाजत है अपनी हाजत को अल्लाह ताला की बारगाह में तलब कर, आइम्मा अलैहिस्सलाम की बारगाह में तलब कर, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की बारगाह में तलब करें। क्योंकि आपको पता है इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ही वो ज़ात है कि जिनकी ज़रिए इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए। और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जो ज़िंदा हैं, और ये देखें इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम अपने वालिद के यहाँ पे लाजमी आएंगे फ़ातिहे के लिए, और अभी भी आते हैं। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जब ज़हूर नहीं भी है अपने वालिद के पास आते होंगे अक्सर व बेशतर, क्योंकि हमें भी ये तौफ़ीक़ हुई है यहाँ पे आने की इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के मज़ार में। अस्सलामु अलैका या इमाम अल हसन अस्करी, अस्सलामु अलैका या हुज्जत अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नरजिस खातून, अस्सलामु अलैका या इमाम अल हादी। यहाँ पे अभी ये तौफ़ीक़ हुई हमें इमाम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत को आने की, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की, इमाम हादी अलैहिस्सलाम की, बीबी नरजिस खातून की। उसके अलावा ये हमें तौफ़ीक़ हुई है यहाँ पे आने की, यहाँ दुआ करने की। यहाँ पे इस तरह से सामरा के अंदर यहाँ पे इस तरह से ज़ियारत के आना, और आप लोगों की दुआओं की वजह से हम यहाँ ज़ियारत में आए। और अल्लाह ताला से हमने दुआ की, अल्लाह ताला हम सब की दुआओं को कबूल और मंजूर फरमाए। जो लोग परेशान हैं उनकी परेशानी को दूर फरमाए, जो नेक हवाइज रखते हैं उनकी हवाइज शरिया को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। आपको पता है इमाम अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के जो वालिद ग़रामी है इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम है, और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के मरकज़ मुबारक पे मैं हाज़िर हुआ हूँ यहाँ पे। और ये मकाम इतना ख़ास मकाम है, यहाँ पे आने के बाद एक सुकून मिलता है, क्योंकि इमाम अलैहिस्सलाम का हरम है। और ये हरम ऐसा ख़ास हरम है कि जिसके बारे में आप सब जानते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के बारे में अगरचे हमें इतना ज़्यादा नहीं बताते यहाँ पे, क्योंकि किताबों में भी इतना ज़्यादा मौजूद नहीं होता और हम लोग पढ़ते भी नहीं हैं। लेकिन इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की हस्ती वो हस्ती है कि जिनके बारे में मिलता है कि जिन्होंने इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को दुनिया में लेके आया। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ही वो हस्ती है कि जो दुनिया में हुकूमत करेंगे और अपने असहाब के साथ हुकूमत करेंगे। और यहाँ तक कि हम लोग इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा हम इमाम ज़माना के सिपाहियों में से होंगे, और वो इमाम ज़माना अपने वालिद के पास यहाँ पे आते होंगे इंशाअल्लाह। तो अल्लाह ताला से दुआ करें, और जो भी हवाइज रखता है यहाँ पे लाजमी अपनी दुआओं को तलब करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों की हर वो दुआ कबूल फरमाएगा जो आप लोग चाहते हैं, नेक हवाइज हों लाजिम है। और जो भी ये वीडियो देख रहा है लाजमी इस वीडियो को शेयर करें ताकि आप लोगों की भी दुआ कबूल हो सके। ये मज़ार है इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का। मंज़र है माशाअल्लाह, बड़ा खूबसूरत डिज़ाइनों में सजाया हुआ है इसको।
वेलकम आए आपको। हम सरदाब इमाम ज़माना की ज़ियारत कराते हैं। सबसे पहले सरदाब में जाने के लिए लिफ़्ट से सवार होना पड़ता है और ये लिफ़्ट से अभी जाएंगे। आ जाएँ, आप लोग को लेके चलते हैं हम। तो यहाँ पे सबसे पहले आने के बाद इमाम ज़माना के सरदाब कहते हैं गालिबन, जहाँ इमाम ज़माना जहाँ से गायब हुए थे, पर्दा ग़ैबत में गए थे, ये वो मुकाम है जहाँ पे अभी हम आए हैं। तो ये दाखिल होने की जगह है। तो ये देखें, ये सरदाब इमाम ज़माना का मकाम है। यहाँ से जाएंगे सरदाब इमाम ज़माना के लिए। तो ये सारी जगह यहाँ बनी हुई है जहाँ पे नमाज़ पढ़ने की भी जगह है, बैठने की भी जगह है। तो इस तरफ से अगर हम जाएंगे तो इमाम ज़माना के सरदाब के लिए जाएंगे। आ जाएँ, आपको हम लेके चलते हैं इमाम ज़माना के मकाम पे, यहाँ पे जहाँ से इमाम ज़माना पर्दा ग़ैबत में गए थे। आए, आपको ज़ियारत कराते हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं हम यहाँ पे ज़ियारत लिखी हुई है, ज़ियारत पढ़ते हैं। ज़ियारत के बाद आपको लेके चलते हैं हम अंदर ज़ियारत कराने, जहाँ से इमाम ज़माना ग़ैबत को गए थे। चले आए, ज़ियारत पढ़ते हैं हम। ये देखें, ये ज़ियारत है। तो हम ज़ियारत पढ़ते हैं, ज़ियारत के बाद आपके साथ लेके चलते हैं। तो जैसे कि हमने आपको बताया है कि अभी हमने यहाँ पे ज़ियारत पढ़ी है। दुआ पढ़ने के बाद यहाँ पे अभी हम जाएंगे अंदर सरदाब इमाम ज़माना की जानिब, जहाँ से इमाम ज़माना का जो है वो पर्दा ग़ैबत में गए थे। जो ये देखें, सबसे पहले जब हम दाखिल होते हैं इस तरह से ये दरवाज़ा है। यहाँ पे दरवाज़े में सबसे पहले हम ज़ियारत करते हैं और ज़ियारत करके हम चूमते हैं इस दरवाज़े को। उसके बाद दरवाज़े को चूमने के बाद हम सबसे पहले अंदर की जानिब दाखिल होंगे। उसके बाद आप देखें, ये देखें, ये सरदाब इमाम ज़माना का मकाम है जहाँ पे हम दाखिल हो रहे हैं। ये देखें, ये सरदाब इमाम ज़माना कहते हैं और इसके बारे में बहुत ज़्यादा अहमियत का ज़िक्र हुआ है। ये मुकम्मल आप लोग देख रहे हैं किस तरह से इमाम ज़माना का मकाम आपके साथ यहाँ पे शेयर किया जा रहा है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सरदाब इमाम ज़माना में आए हैं, मकाम इमाम ज़माना के, जहाँ से इमाम ज़माना पर्दा ग़ैबत में गए थे। और ये मकाम है, ये आने की जगह है। जैसे ही हम आते हैं तो इस तरह से दाखिल होते हैं और ये मकाम है, जो मकाम है जहाँ से इमाम ज़माना पर्दा ग़ैबत में गए थे। आएँ, आपको दिखाते हैं वो मकाम। ये देखें, ये मकाम इमाम ज़माना। अस्सलामु अलैकुम या साहिब ज़माना, अस्सलामु अलैकुम या बक़ियतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मकाम इमाम ज़माना है जहाँ से इमाम ज़माना पर्दा ग़ैबत में गए थे और इस मकाम पे हम हाज़िर हुए हैं। अब यहाँ देखें, यहाँ पे क्या है, किस तरह से लोग इमाम ग़ैबत में अभी तक क्यों नहीं आ रहे मौला। सब गिरिया करें, हम शब जुम्मे को दुआए को मेल पढ़ते हैं मौला, आप क्यों नहीं आ रहे या मौला। दुआए फ़र्ज पढ़ते हैं हम, आप तमाम मोमिनीन हमारे साथ हैं दुआए फ़र्ज में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यका अल-हुज्जत इब्न अल-हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि स्साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइना हत्ता तस्किनहु अर्ज़का व तुमत्तिअहु फ़ीहा तरीक़ा बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। कौन कौन चाहता है अपने इमाम से मिलना, कौन कौन चाहता है इस तरह इमाम की ज़ियारत करना। ये मकाम इमाम ज़मान में हम हाज़िर हुए हैं, मकाम इमाम ज़मान। हम जैसे गुनाहगारों को भी तौफ़ीक हुई है कि मकाम इमाम ज़माना में आ सकें और मकाम इमाम ज़माना की ज़ियारत कर सकें। किस तरह यहाँ पे खूबसूरत खूबसूरत कौल अक़वाल लिखे हुए हैं। उसके अलावा ये मकाम इमाम ज़माना का वरूद है जहाँ से हम दाखिल होते हैं ताकि इमाम ज़माना के उस मकाम पे हासिल हो सकें जहाँ से इमाम ज़माना पर्दा ग़ैबत में गए थे। ये मकाम इमाम ज़माना के दरवाज़े हैं जहाँ से दाखिल होते वक्त जिन दरवाज़ों से अंदर आया जाता है, ये दरवाज़े हैं। इसके अलावा ये वो जगह है कि जहाँ पे
नमाज़ पढ़ी जाती है, बैठा जाता है, रहा जाता है। ये मकाम इमाम ज़माना के मकाम के यहाँ मौजूद है। ये मकाम इमाम ज़माना का बाहर से मंज़र है, ये देखें।